हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और हम खड़े हुए हैं अभी 12 बजे के पास में। और निफ्टी को अगर आप देखें तो निफ्टी बिल्कुल साइडवेज यहां पर खड़े हुए 25,000 से 25,100 की एक रेंज है, उसके जस्ट बीच में ही झूलते हुए आप लोगों को दिखाई दे रही है। दोस्तों आज का जो मूवमेंट है वो देखो, बात ध्यान से सुनना, मेरी ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। यूएस मार्केट के अंदर टॉप लगभग हो चुका है, ठीक है। बस एक उसका सपोर्ट है वो टूटना बाकी है, पर 80% जो है उसका टॉप हो चुका है। वो मैं अगर आपको समझाऊं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम है अभी, मार्केट साइडवेज चल रही है बिल्कुल, और 12 बजे से पहले तो कोई ट्रेड लेना बनता ही नहीं है। तो यहां पर अगर हम डॉ जोन्स के चार्ट को देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने ये लेवल आपको कल भी बताया था। ये 3-4 दिन से मैंने ये पॉइंट जो है यहां पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। कल जब डॉ जोन्स, जब मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को दिया था, तो डॉ जोन्स यहां पे चल रहा था, बल्कि ऊपर चल रहा था यहां पर। तब मैंने आपको बताया था कि ये वाला जब लेवल ब्रेक होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा और इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा और सीधा नीचे की तरफ जाना है इसे। और आप लोगों को ध्यान होगा कि ये लेवल जो है ना, मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बहुत टाइम से दिया हुआ है कि भाई ये लेवल है मेन। उस वक्त भी मार्केट यहां चल रहा था, तब मैंने आप लोगों को दोबारा से भेजा टेलीग्राम चैनल के अंदर, और टाइम था उस वक्त 3:25 का टाइम। नहीं, ये नहीं, सॉरी, हाँ, रात को 11 बजे का टाइम था एग्जैक्ट, 10:59 59 मिनट्स, ठीक है। तो 10:59 के ऊपर मैंने आप लोगों को दिया था, जब मार्केट चल रहा था यहां कहीं चल रहा था डॉ जोन्स का, यस यहां पर। तो आप देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस कहां से लिया, एग्जैक्ट पॉइंट से, और एग्जैक्ट सपोर्ट, ठीक है। देखो क्लियरिटी अभी आपको होगी जो मैं बोलना चाहूंगा। अभी हाई तो लगभग हो चुका है, इसमें तो कोई हर्ज है नहीं, ठीक है। ये लेवल जो है ना, इसके नीचे अगर ब्रेक करेगा तो डॉ जोन्स की पिक्चर डाउन साइड की आ जाएगी। अभी भी सेंटिमेंट्स जो हैं इसके डाउन के ही हैं, ठीक है, क्योंकि इसने इस लो को ब्रेक कर दिया है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो पिक्चर जो है वो यहां से शुरू होती है। सेकंड, भाई ठीक है, स्पॉट लेकर के ऊपर आ गया, तो निफ्टी के अंदर इसका इंपैक्ट क्या होना है? निफ्टी का इंपैक्ट होगा 2-3 दिन के लिए आने वाले, क्योंकि अभी तो जैसा कि मैंने आप लोगों को मैसेज ड्रॉप किया कि 2 बजे के आसपास एजीएम होनी है रिलायंस की। तो रिलायंस की एजीएम जो होगी उसके अंदर नेगेटिव ही आने के चांसेस हैं। पर अगर मैं देखूं ऑप्शन चेन को, तो उसके अंदर 25,000 के आसपास सपोर्ट है, दिखाई दे रहा है साफ। यानी कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 25,100, रेंज थोड़ा सा यहां पे इसी तरीके का है। यानी कि मूवमेंट इतनी खास नहीं है और वो आपको देखने को मिल भी रही है। अगर आप ऐसी मार्केट के अंदर अभी ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होना है, ठीक है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, उसमें आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप ना तो उसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा बुक कर पाएंगे, और रीजन सबसे बड़ा प्रीमियम डीके। प्रीमियम डीके क्या होगा? आपने सेल किया, 10 मिनट भी अगर वहां पे टिका रह गया मार्केट, तो आपने जो प्राइस पे बाय किया हुआ है, पुट मान लो बाय की हुई है आपने, तो वो आपको प्राइस वही मिल जाए, वही प्राइस मिलेगा अगर 15-20 मिनट भी यहां पर होल्ड रह गई है। फिर दूसरा, आपको अभी ये अंदाजा नहीं है कि मार्केट किस डाउन साइड की तरफ जाएगा या फिर अप साइड की तरफ जाएगा,
कहां तक ऊपर जा सकता है, ये सारी चीजें आपको इंट्राडे में तो नहीं मालूम है ना दोस्तों। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। देखो दोस्तों, मार्केट है रेंज के अंदर, इसमें ट्रेड आप करेंगे तो आपको पे नहीं होगा, ये मेरी बात को लिख लेना। ये डिपेंड करेगा 1:45 के आसपास कि एग्जैक्टली फोर्स जो है वो किस तरीके की तरफ बता रहा है। हो सकता है कि 2 बजे के आसपास हमें मार्केट नीचे मिल जाए, तो हो सकता है कि एक बार पंप दे फिर नीचे आए, दोनों चीजें हो सकती हैं। कोई एक्सपायरी है, स्पेशली बात यह है कि मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी ऐसे शांत तरीके से नहीं होगी दोस्तों, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसीलिए मैंने 12 बजे के आसपास आपको वीडियो बनाना ठीक समझा, ताकि मैं थोड़ा सा समझा सकूं आपको कि ट्रेड किस तरीके का लिया जा सकता है। तो मैंने क्लूज भी दिए हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो आ सकते हैं रिलायंस के अंदर, ठीक है। पर लेवल कौन सा ध्यान में रखना है, जो मैंने कल आपको बताया था, ये लेवल जो है 965 का, इस लेवल को ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे ध्यान रखना है, अगर ये लेवल आपको देखने को मिलता है तो आपको एक बार बाय करेंगे तो ये ऊपर की तरफ यहां तक के टारगेट आपको मिलने चाहिए। समझने को कि एकदम से मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये चीज आपको समझ में अभी भी आ गई होगी। ये जो लाइन मैंने डाली हुई है 25,000 पर, ये भी अभी की नहीं है, ये पहले से कल की डली हुई है, परसों की डली हुई है, ठीक है। आपने देखा कि मार्केट ने सुबह मॉर्निंग में कहां से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है। तो ये जो लाइन है इसके नीचे 15-20 मिनट अगर ये होल्ड हो जाता है, देखो मैं आज के बारे में आप लोगों को भ्रमित नहीं करूंगा। क्यों भ्रमित नहीं करूंगा, क्योंकि आज की जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी सी शातिर होगी, और अभी तो मैं भी नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मार्केट का डेटा जो है सब कुछ सारी चीजें वो साइडवेज ही दिखा रही हैं अभी, ठीक है ना। तो वो तो पत्ते असली खुलेंगे 1:45 बजे के आसपास, उस वक्त एक बनेगी हमारी हीरो जीरो बनने की कोशिश रहेगी पूरी, ठीक है। तो वो क्लियरिटी जब तक नहीं होती है, अभी हम लेकर के बैठ जाएं, मार्केट यहां से 20-25 पॉइंट ऊपर चली जाए या 20-25 पॉइंट नीचे चली जाए, सिर्फ प्रीमियम डीके के अलावा कुछ नहीं होना है, क्योंकि मार्केट ने ऐसी मूवमेंट के अंदर ही आपका पैसे को खराब करना है, वो मेरे को दिखाई दे गया है अभी से ही, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों कि आपको यहां पर बेफालतू में अपना ट्रेड कोई नहीं डालना है। ये ऐसा नहीं सोचना है कि भाई अगर मैं ऊपर सेल कर दिया होता तो मेरे को इंट्राडे के अंदर, मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूं, ठीक है, इंट्राडे के अंदर मेरे को अब तक इतना प्रॉफिट मिल चुका होता। दोस्तों इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रखिए अपने। सेकंड, अगर प्रेशर डाउन साइड का बना तो 965 के आसपास हमें निफ्टी देखने को मिलेगा, ठीक है। यही टारगेट रहेगा बस हमारा आज के लिए, ठीक है। अगर सेल साइड का बनेगा ऊपर की तरफ से तो सिर्फ इतना ही टारगेट लेके चलेंगे, पर आगे के लिए, आने वाले टाइम के लिए, जैसे मैंने यूएस की मार्केट का आपको थोड़ा सा बताया, तो आने वाले टाइम के लिए यूएस की मार्केट वीक है, ऊपर रेजिस्टेंस जो है ना उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए सपोर्ट को तोड़ देगी, वो 835 है, उसको आज नहीं तोड़ेगी कल तोड़ देगी, पर तोड़ देगी उसको, ठीक है। यानी कि वो एक तरीके से साइडवेज मूव के अंदर है। पर रिलायंस की नेगेटिव न्यूज जो है ना, अगर इस 965 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाता है आज, तो आप समझ लीजिए कि ये जो हाईज जो है, जो मैं कल भी बात कर रहा था, ये फिर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी वीक है, आपको मैंने बता दिया, ऊपर का लेवल टूटना आसान नहीं है, तो ये कल परसों के लिए वीकनेस के सिग्नल बन जाएंगे। ये चीज समझाने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं, बात समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप। तो मेजर जो लेवल है वो 24,965, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज दे देता है या फिर आधा पौना घंटा इसके नीचे बिता देता है, तो आप ये समझ लेना कि भाई अब ये हाई टूटना इसके बस की बात नहीं है,
समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर ये नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा, 965 के नीचे सीधा हमें लेवल मिलेगा 880 का, ठीक है। वहां से थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के फिर ये 865 तक आएगा, फिर ऊपर ये इसी रेंज के अंदर घूम करके फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मार्केट हमें 24,500 तक के लेवल, 650, 500 ये लेवल्स देखने को मिले। पर आपको इतना समझना है कि ये लेवल देखो, क्लूज जो है ना मेरे पास सारे डाउन साइड के हैं, मैं आपको क्लियर बता देता हूं कैसे है। डो जोन्स का हाई हो चुका है लगभग, हाँ एक जो मैं बता रहा था अभी कि भाई एक लेवल है 835 का, जो मैंने अभी आपको बताया, ये लेवल जरूर टूटना बाकी है अभी। कल देखो मैंने एग्जैक्टली ये लेवल बहुत टाइम से बना करके रखा हुआ है, आप लोगों को डिस्कस भी किया था टेलीग्राम चैनल के अंदर। मैंने कल शाम को 4-5 दिन पुराना मैंने लेवल डाला था आप लोगों को, 4-5 दिन पहले मैंने ये लेवल डाला हुआ और एग्जैक्ट डाला हुआ है दोस्तों, 40,835। ये एग्जैक्ट मैंने पॉइंट यहां पर आप लोगों को बहुत पहले से डाला हुआ है, ठीक है। तो ये तो ब्रेक हो गई। अब मार्केट के अंदर इसमें बचा क्या है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यानी कि यूएस मार्केट के अंदर, कि हाई इसको तोड़ना मुश्किल है, लो तोड़ने के लिए यानी कि एक रेंज है ये, जब भी ये इस लो को तोड़ करके चलेगा फिर सीधा नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा। आगे बात समझ में आपको क्लियर हो गई। फिर हम इसके अंदर बहुत ज्यादा डीपनेस भी देख सकते हैं डो जोन्स के अंदर, जैसा मैं कल भी बता रहा था कि मार्केट के अंदर, डो मार्केट के अंदर, बाहर की मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो लोग ये एक्सपेक्ट करके बुल रन लेकर के आए थे कि इंटरेस्ट रेट घटेंगे, वो तो कंफर्म हो चुका है। तो अब ये सब कुछ जो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिस्काउंट हो चुका है, तो यहां प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो, अब ये दिखाई दे रहा है। कल भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि भाई ये होगा। आप समझो कि इतनी एक्यूरेसी के साथ में, जबकि मेरे को तो फोर्स वगैरह कुछ चीजें इंटरनेशनल मार्केट का नहीं पता है, तो प्राइस एक्शन जो है कितने अच्छे तरीके से सटीक काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। और सिंपली निफ्टी के लिए जो नंबर मैंने बताया है 24,965 के नीचे 10-15 मिनट अगर वो होल्ड कर लेता है तो फिर आप ये समझ लेना कि ये 130 का जो हाई लगा है ना, अब ये नहीं आएगा। आप शॉर्ट्स को ऐड कर सकते हो फिर, ठीक है। ये कहानी शॉर्ट्स को ऐड करने की है, क्योंकि वो लेवल अगर ब्रेक होगा तो हमें फिर ऊपर की तरफ शॉर्ट करना पड़ेगा। फिर शॉर्ट करने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि कहां पे प्रेशर बनेगा, वहां से शॉर्ट करना पड़ेगा। ऐसे अंधे में तो हम घंटा बांधेंगे नहीं, बहुत बांध रखा है पहले ही नीचे, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है, ठीक है। तो यहां पर सारे के सारे सिग्नल्स नेगेटिव ही हैं। एजीएम का भी मैंने आपको बता दिया है। अभी फिलहाल देखा जाए तो ऑप्शन चेन में देख रहा था, उसके अंदर ऊपर की तरफ से सेल किया जा रहा है, ऊपर 25,000 से ऊपर मार्केट को खड़े करके सेल किया जा रहा है, ठीक है। और वही सेम चीज डो जोन्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। जब तक ये इस लेवल के ऊपर है मार्केट के अंदर, सेल किया जा रहा है। सेल कब करेंगे, बड़े प्लेयर्स कब सेल करते हैं, और नीचे वाले लेवल पे सेल नहीं करेंगे, वो करेंगे ऊपर वाले लेवल पर। तो कल उन्होंने इस स्पाइक के अंदर खूब दबा के सेल किया था, और वो मैंने आपको बता भी दिया था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा भाई। आप देखो यहां से लेकर के 41,400 से लेकर 250 से लेकर के, और हमने 40,830 तक के लेवल एग्जैक्ट हमने उसको कैच किया है, ठीक है ना। तो क्या भाई निफ्टी हमारे बस में नहीं आएगी क्या? ठीक है, इन सब चीजों से आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए शायद। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी मैं कुछ हो पाएगा तो टेलीग्राम में मैसेज कर दूंगा आप लोगों को। थैंक यू दोस्तों।